आज हम बात करने वाले हैं एंटरप्रेन्योर इलन मस्क के बारे में, जिसे ह्यूमन रेस का सेवियर भी बोला जा सकता है। आज हम जानेंगे इलन मस्क के बारे में ऐसे अनजाने फैक्ट्स जो आपकी लाइफ की बैटरी को फुल मोटिवेट कर सकता है। हमारी इतनी ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप पूरी एंड तक देखें ताकि आप ये मोटिवेशन की अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। इलन मस्क को बचपन से ही पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। उन्होंने 10 साल की उम्र में कोडिंग सीखना चालू किया और 12 साल की उम्र में अपनी पहली वीडियो गेम बनाई जिसका नाम ब्लास्टर है, और इसे उन्होंने $500 में बेच दिया पीसी एंड ऑफिस टेक्नोलॉजी मैगजीन नाम की एक कंपनी को। जैसा कि आपको पता है कि इलन मस्क को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। वो बचपन से ही अपनी सारी परेशानियों का सल्यूशन किताबों में ढूंढते थे। ऐसा कि वो बचपन में अंधेरे से बहुत डरते थे, तो उन्होंने फिजिक्स का सहारा लिया। अंधेरा फोटोन की कमी की वजह से होता है और इसके लिए अंधेरे से डरना ये सही नहीं है। इलन मस्क ने अपने ये डर को सिर्फ बेसिक फिजिक्स के आधार पे दूर किया। इलन मस्क की बचपन इतनी अच्छी नहीं थी। स्कूल में उनके साथ बहुत बुली किया जाता था। एक दिन की बात है जब उन्हें कुछ बच्चे सीढ़ियों से धक्का देकर नीचे फेंक दिया और तब तक उसे मारते रहे जब तक इलन मस्क बेहोश ना हो गए। इसके लिए इलन मस्क को हॉस्पिटल में कुछ दिन अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया। इलन मस्क जब कॉलेज में थे तब वो अपने एक दोस्त के साथ मिलकर पार्टी ऑर्गेनाइज करते थे ताकि वो अपने कॉलेज फीस का अरेंजमेंट कर पाए। वो ये पार्टीज में बिल्कुल भी ड्रिंक नहीं करते थे, सोबर रहते थे ताकि वो सही तरीके से ये पार्टी को मैनेज कर पाए। और आप सोच सकते हो कि इलन मस्क की तब उम्र 16 या 17 साल की थी और उनमें इतनी ज्यादा मैच्योरिटी थी। इलन मस्क शुरुआत से ही बहुत हार्डवर्क और अपने काम के प्रति डेडिकेटेड थे। 1995 साल में उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर एक सॉफ्टवेयर कंपनी खोली जिसका काम था न्यूज़पेपर पब्लिकेशन कंपनीज के लिए गाइड मैप तैयार करना, जिसमें मैप, डायरेक्शन और येलो पेजेस की सुविधाएं थी। ये समय इलन मस्क के पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो एक अपार्टमेंट भाड़े पे ले पाए, तो उन्होंने सिर्फ एक ऑफिस भाड़े पे लिया और उसके साथ साथ एक कंप्यूटर जिसमें वो काम करते थे। ऑफिस में जो सोफा था उसमें वो सोया करते थे और बगल में जो YMCA था उसमें बाथरूम और नहाने के लिए वो जाते थे। एक कंप्यूटर होने की वजह से दिन में वो वेबसाइट अप रहता था और रात को मस्क उसमें कोडिंग करते थे। बाद में इलन मस्क ने ये कंपनी को $22 मिलियन में बेच दिया। इलन मस्क ने X.com नाम की एक फाइनेंशियल सर्विस चालू की जिसमें ऑनलाइन पेमेंट की सारी सुविधाएं थी, और ये कंपनी बाद में कन्फिनिटी कंपनी के साथ मर्ज होने के बाद इसका नाम पेपॉल किया गया। इलन मस्क ये कंपनी में CEO थे, मगर वो ज्यादा दिनों तक इस CEO पोजीशन में बने नहीं रह पाए क्योंकि बाकी एग्जीक्यूटिव के साथ उनकी डिसएग्रीमेंट हो रही थी। मस्क चाहते थे कि पेपॉल जो है वो यूनिक्स बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में मूव किया जाए ताकि वो सेफ और सिक्योर हो, मगर बाकी एग्जीक्यूटिव इस पे राजी ना होने की वजह से इलन मस्क को CEO पद से हटा दिया गया। बट तब भी वो बोर्ड मेंबर्स पे थे, और जब पेपॉल कंपनी को eBay ने खरीद लिया $1.5 बिलियन में, तब इलन मस्क को $165 मिलियन मिला। इलन मस्क चाहते थे कि मार्स को कॉलोनाइज किया जा सके ताकि ह्यूमन रेस का चांसेस सर्वाइवल के लिए और बढ़ जाए। इसीलिए उन्होंने रसिया विजिट किया 2001 में ताकि वो रिफर्बिश्ड रॉकेट खरीद सके और इस प्रोसेस को वो आगे बढ़ा सके। बट जब वो रसिया पहुंचे और वहां पे उन्होंने देखा कि ये रॉकेट्स बहुत ज्यादा ओवर प्राइस्ड है, तब उन्होंने डिसाइड किया कि वो खुद एक स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ओपन करेंगे। उन्होंने वापस आकर SpaceX नाम की कंपनी ओपन की और स्टार्टिंग में उन्होंने इसमें $100 मिलियन इन्वेस्ट किया। इसके साथ साथ उन्होंने टेस्ला नाम की कंपनी जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स कार मैन्युफैक्चर करती है उसमें उन्होंने $60 मिलियन इन्वेस्ट किया, और अपने कजन की सोलर सिटी कंपनी में $20 मिलियन इन्वेस्ट किया। तो आप देख सकते हैं कि उनके पास बचा हुआ $180 मिलियन में वो अपना सारा पैसा इन्वेस्ट कर चुके थे। इलन मस्क की कंपनी SpaceX ने जितने सारे रॉकेट बनाए हैं उसमें सबसे ज्यादा पावरफुल फैल्कन नाम की रॉकेट है जो कि 53,000 kg का वेट कैरी कर सकती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका कॉस्ट बाकी ऑर्गेनाइजेशन से कंपेयर करें तो सिर्फ 1/3 होती है। इलन मस्क के वजह से स्पेस ट्रैवलिंग का कॉस्ट जहां $1 बिलियन हुआ करती थी वो अब कम होके
$16 मिलियन में पॉसिबल है। स्पेसएक्स की जर्नी में इलोन मस्क ने बहुत उतार चढ़ाव देखी है। ऐसा एक सिचुएशन आया था जब उनकी 3 रॉकेट लॉन्च फेल हो चुकी थी और 4th लॉन्च के लिए उनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था, मगर उन्हें फाइनली एक 4th लॉन्च के लिए इन्वेस्टमेंट मिल गया जो कि बहुत ही सक्सेसफुल था और उसके बाद की हिस्ट्री पूरी दुनिया को पता है। इलोन मस्क चाहते हैं कि 6 साल में एटलीस्ट 10 लाख लोगों को मार्स में वो भेज पाए। इलोन मस्क का और एक कीर्तिमान है गीगा फैक्ट्री। वो अपनी टेस्ला, जो कि इलेक्ट्रॉनिक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसके लिए उन्होंने बैटरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट गीगा फैक्ट्री के नाम से ओपन किया है। ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बहुत ज्यादा परिमाण में बैटरी मैन्युफैक्चर किया जाता है। एक स्टैटिस्टिक के अनुसार ऐसी अगर और 99 गीगा फैक्ट्री पूरी दुनिया में तैयार की जाए तो पूरी दुनिया में जितना पेट्रोल या फॉसिल फ्यूल यूज होता है उसका इस्तेमाल 1% से भी कम हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत सारी कंपनियां हेविली इन्वेस्ट कर रही है। इस पे इलोन मस्क ने बताया कि इसका इस्तेमाल अगर सही तरीके से ना हो पाए तो ह्यूमैनिटी को इससे बहुत खतरा है। इसीलिए उन्होंने एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ओपन की और इनका नाम किया न्यूरोलिंक। ये कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ एक चिप बनाएगी जो कि हमारे ह्यूमन ब्रेन में लगाया जाएगा और ये चिप कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर को सही तरीके से कनेक्ट कर पाएगी और मानवता को इससे कोई खतरा नहीं होगा। बुलेट ट्रेन सबसे फास्ट चलने वाली ट्रेन है। इसे बनाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसका इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा है। इसीलिए इलोन मस्क ने उन्होंने हाइपरलूप नाम की एक कंपनी को बिल्ड किया जो कि ओपन सोर्स सिस्टम है पैसेंजर ट्रैवल के लिए। ये व्हीकल वैक्यूम मेथड के तरह काम करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में पहुंचने के लिए। आपको जानकर हैरानी होगी ये हाइपरलूप की प्रोटोटाइप 1 घंटे में 1200 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर सकती है। इलोन मस्क इससे कोई भी प्रॉफिट कमाना नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने इसे ओपन सोर्स कर दिया ताकि सारी कंपनीज जो भी इसमें इंटरेस्टेड हो वो इसे इस्तेमाल लगाकर ट्रैवल कॉस्ट कम कर पाए और जो लोगों का टाइम है उसे बचा पाए। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि इलोन मस्क की जितनी सारी इन्वेंशन है जैसे कि स्पेसएक्स, टेस्ला, न्यूरोलिंक या हाइपरलूप, ये सारी मानवता की विकास के लिए है। तो आप समझ सकते हैं कि क्यों इलोन मस्क को ह्यूमन रेस का सेवियर कहा जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।